नमस्कार, जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है और ईरान के सामने झुकने की 5 वजह जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर को बताती है। और ईरान की जिन शर्तों पर ट्रंप ने सीज फायर किया है वो शर्तें भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि वो ईरान की सभ्यता को मिटा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि अमेरिका बड़ा सैन्य हमला करेगा और ईरान के कई शहरों और ठिकानों को निशाना बनाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। हमला करने के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की जहां उम्मीद थी कि उनके बयान में सैन्य कार्रवाई और ईरान पर हमले का जिक्र होगा। वहीं उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात से राहत है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि किन शर्तों पर ये हुआ है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान की शर्तों के सामने झुकना पड़ा? सबसे पहले व्हाइट हाउस की पोस्ट पर हम नज़र डाल लेते हैं। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से ये लिखा है कि मैं ईरान पर बमबारी और हमलों को 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने पर सहमत हूँ। ये एक द्विपक्षीय युद्ध विराम होगा। ऐसा करने का कारण ये है कि हम सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुके हैं और उनसे आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक ठोस समझौते के करीब हैं। इसके कुछ घंटे बाद ट्रंप ने अपने निजी अकाउंट से बयान जारी करते हुए कहा कि वे शांति के लिए ईरान से समझौता कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक द्विपक्षीय समझौता है या फिर अमेरिका को ईरान की शर्तों के सामने झुकना पड़ा है? विदेश मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते थे और एक सुरक्षित रास्ता तलाश रहे थे, ताकि उनकी वैश्विक छवि भी बनी रहे और सम्मानजनक तरीके से इस स्थिति से बाहर भी निकला जा सके। पर सवाल ये उठता है कि क्यों? दरअसल अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध से बचना चाहता था, क्योंकि ये युद्ध लंबा, महंगा और अनिश्चित हो सकता था। ऐसे में कूटनीति एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प था। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देश भी युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहे थे। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों की तेल आपूर्ति मध्य पूर्व पर निर्भर है और अगर आपूर्ति लंबे वक्त तक बाधित होती तो उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की आशंका से दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में तेल संकट खड़ा हो सकता था। इसलिए सभी देश इस मार्ग को खुला रखने और युद्ध टालने के पक्ष में थे। अमेरिका ये भी समझ चुका था कि ईरान को हराना आसान नहीं है। केवल हवाई हमलों से जीत संभव नहीं थी और अमेरिका किसी भी हालत में ज़मीनी सेना भेजना नहीं चाहता था। ऐसे में युद्ध विराम ही सबसे व्यावहारिक विकल्प था। अमेरिका की घरेलू राजनीति भी एक बड़ा कारण थी। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव नज़दीक थे और ट्रंप की पार्टी पर दबाव था कि अगर युद्ध जारी रहा तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस संघर्ष के कारण नाटो देश में भी मतभेद बढ़ते दिख रहे थे और ट्रंप के फैसलों का खुलकर विरोध हो रहा था। इन सभी कारणों से ट्रंप पर आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में ईरान के साथ समझौता करना उसके लिए एक व्यवहारिक विकल्प बन गया। ट्रंप भले ही इसे अपनी जीत के रूप में मान रहे हों, जीत के रूप में पेश कर रहे हों, लेकिन कई विश्लेषकों का तो ये मानना है कि उन्होंने ईरान की कई शर्तों को स्वीकार किया है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है। दावा किया गया है कि सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरान ने शर्त रखी है कि ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। तीसरी ईरान की शर्त है कि ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति रहेगी। चौथी शर्त है कि ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगे। और छठी शर्त ईरान की ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। सातवीं शर्त है कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। आठवीं शर्त है कि ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देना होगा। ईरान ने 9वीं शर्त ये रखी है कि पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और 10वीं शर्त है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर होगा। अब देखना होगा कि ईरान की ये शर्तें
कितने दिनों तक मानी जाती है और क्या इजराइल इन शर्तों को मानेगा? आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जमीन पर सीज फायर का असर अभी पूरी तरह दिखना बाकी है और होर्मुज जलडमरू मध्य भी पूरी तरह खुला नहीं है।